हाय गाइस, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल स्पेशली थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल इम्पॉर्टेंट रूल्स, करंट ट्रैवल पॉलिसी एंड बहुत सी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। तो काफ़ी पॉलिसीज चेंज हो गई है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई जिसका आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको किसी ट्रैवल एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोंट हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा मनी ऑन ट्रैवल एजेंट, बिकॉज मैंने देखा है ट्रैवल एजेंट्स के होने के बावजूद भी कई लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, और उनमें से तो कईयों को तो थाईलैंड की फ्लाइट तक में नहीं चढ़ने दिया जाता है। सो बी इन्फॉर्म और एक जागरूक ट्रैवलर बनिए, ताकि आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े और आप अपना जो ट्रैवल प्लान्स है कम बजट में या राइट बजट में इफेक्टिवली और सीमलेसली कर सके। थाईलैंड एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, यू मस्ट डेफिनेटली विजिट, बिकॉज इंडियन काफ़ी मात्रा में थाईलैंड विजिट करते हैं। हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए एंड आई जस्ट कांट टेल यू कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हिडन जेम्स है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सिटीज़। सो आई रियली होप कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट मिले। एंड विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खाली लाइक जब आपको कोई वीडियो पसंद आती है आप लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। सो बिना किसी विलम्ब के चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लानिंग। सबसे ज़रूरी है ट्रैवल के लिए आपकी ट्रैवल डेट्स। एक बार आपने अपनी ट्रैवल डेट्स डिसाइड कर ली तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फ्लाइट टिकट्स, होटल्स एक्सेट्रा बुक कर सकते हो। अर्लियर ऐसा रूल था कि जब आप अगर थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एडवांस में अपने होटल्स बुक करने होते थे, बिकॉज वीज़ा के टाइम पर में वो ये सारे इन्फॉर्मेशन देखते थे। बट थैंकफुली अभी वीज़ा का पूरा प्रोसेस चेंज हो गया, उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो अगर आप चाहें तो आप एडवांस में अपने होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं, बट टिकट्स, एयर टिकट्स ज़रूर बुक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप थाईलैंड में किसी एक सिटी में जा रहे हैं या मेरी तरह आपका मल्टीपल सिटीज़ में जाने का प्लान है, तो आपको बहुत केयरफुली अपनी डेट्स और ट्रैवल पिक करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको अपनी फ़्लाइट टिकट्स या फिर जो भी आप इंटर थाईलैंड ट्रैवल करेंगे, अगर आपको बस लेना है, अगर आपको ये प्राइवेट टैक्सी लेनी है, तो आप उस हिसाब से अपनी डेट्स प्लान कर लें। हो सके तो आप अपना होटल एडवांस में बुक कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं थाईलैंड अभी पूरी तरीके से खुल गया है, जून से पूरा खुल गया है, टूरिज्म वापस स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत भीड़ होने वाली है। भीड़ मतलब बुकिंग्स में इश्यू हो सकती है या फिर बहुत हाई प्राइस होगा। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब भी ट्रैवल करें तो आप 15 डेज एडवांस में अपने टिकट्स और अपना होटल्स एक्सेट्रा बुक करवा लें। ऐसे तो थाईलैंड जाने का बेस्ट टाइम विंटर, स्प्रिंग एक्सेट्रा में होता है। हम जब गए तब काफ़ी गर्मी थी, बट कुछ कुछ जगह जैसे बैंकॉक वगैरह में गर्मी कम थी। तो अभी तो मानसून का टाइम है, तो डेफिनेटली थोड़ी बारिश होगी। अगर आप प्राइस कॉन्शियस हैं तो आप अभी मानसून में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। विंटर्स वगैरह में इसका पीक सीजन होता है। आपकी आइटनरी ये कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं थाईलैंड में। आप या तो सिंगल सिटी जाना चाहते हैं, जैसे कि कई लोग फुकेट जाके आ जाते हैं, या फिर आप थाईलैंड में मल्टीपल सिटीज़ जैसे कि हम गए थे वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने नीड के, अपने इंटरेस्ट के ये सिटीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। हम एक्चुअली गए थे 4 डिफरेंट सिटीज़, स्टार्टिंग फ्रॉम बैंकॉक, चांग राई, चांग माई और फिर फुकेट। बेसिकली वी वांटेड टू एक्सप्लोर थाईलैंड, वी वांट टू सी द यूजुअल फेवरेट प्लेसेस, एंड उसके अलावा हमने चांग राई, चांग माई एक्सप्लोर किया, जो कि वेरी रेयरली कोई इंडियंस जाता हो। जितने मैंने ट्रैवल वीडियोज़ देखे हैं तो मैंने वेयरली इंडियंस को चांग राई, चांग माई में नहीं देखा, बट ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, थोड़ी पीसफुल सेरेनिक जगह है। अगर आप डिसाइपल ऑफ बुद्धा है तो आपको यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे बुद्धा टेम्पल्स देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अगर रिलैक्स होकर के एज ए ट्रैवलर, इफ यू वांट टू गो टू सम प्लेस वेयर यू कैन रिलैक्स इन डे, पार्टी इन द नाइट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिटीज़ यू आर विजिटिंग। क्योंकि थाईलैंड में बहुत जगह है पॉपुलर, फुकेट काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग बीच के लिए फुकेट जाते हैं, काफ़ी लोग कोसा मुई जाते हैं, काफ़ी लोग फीफी आइलैंड जाते हैं। फीफी आइलैंड और फुकेट बहुत दूर नहीं, आप एक जगह जाकर दूसरी जगह भी जा सकते हैं।
सो वंस आपके ट्रैवल डेट्स, आइटनरी और इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट्स बुक हो गए हैं तो आप अकॉर्डिंगली आप अपने होटल्स डिसाइड कर सकते हो। होटल्स के लिए मैं कहूँगी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत एक्सपेंसिव होटल्स में रहें वहाँ, सो आप अकॉर्डिंगली अपना होटल डिसाइड कीजिएगा। अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपका होटल एकदम गली गली में नहीं हो, अनलेस यू वांट टू ट्रैवल अ लॉट, बिकॉज थाईलैंड में जो टैक्सी फेयर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो इफ़ यू आर समबडी हु लव्स वॉकिंग अ लॉट देन इट इज़ रियली गुड फॉर यू टू। दो एरिया जो मैं अच्छे से रिकमेंड कर सकती हूँ उसमें से एक है सुखमवित जहाँ हम रुके थे, और दूसरा है प्रत्युम। प्रत्युम भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अगर आपको शॉपिंग करनी हो, इंडियन फूड खाना हो, तो ये दो जगहों पे आपको ये काफ़ी ऑप्शंस, पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस होते हैं। होटल्स हमने डायरेक्टली ऑनलाइन बुक किए थे। हम जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उसमें हमने जा के डिफरेंट होटल्स, उनकी रेटिंग्स, उसमें लोगों के रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे। हमने एक गलती की कि हमने थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल्स बुक कर दिए थे। आप थोड़ा कम एक्सपेंसिव भी बुक करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छी होटल्स मिल सकते हैं। बैंकॉक में हमने मूवनपिक लिया था जो कि सुखमवित में था। वो काफ़ी अच्छा होटल था। अगेन उसमें ना वेजिटेरियन फूड वगैरह की थोड़ी इश्यू होती है, लेकिन आई एम श्योर यू कैन वर्क योर वे अराउंड। उसमें एक इंडियन शेफ़ थे, रमेश करके, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। अगर आप उनके टाइमिंग पे जाएंगे तो आपको वेजिटेरियन खाना खाना है तो आपको मिल सकता है। आई थिंक उसका स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो बैंकॉक के बाद हम चांगराई गए थे। चांगराई में हम बेयरली हाफ डे रहे थे, तो वहाँ पे हमको कोई होटल चाहिए नहीं था। हम सिर्फ एयरपोर्ट से उतरे, हमने टैक्सी बुक करी, लोकल टैक्सी हमने हायर कर ली थी। हमें एक रीजनेबल रेट पे एयरपोर्ट पे ही मिल गई थी। उसने हमें 2-3 जगह जाना था वहाँ पे चांगराई में, तो वो हमें वहाँ ले गए और फिर वहाँ से हमें बस स्टॉप पे छोड़ दिया। बस लेना थोड़ी गलती थी बिकॉज बस इतनी स्लो थी कि हमारा काफ़ी टाइम चला गया। वी विश हमने वही टैक्सी ले लेते तो शायद फास्टर चले जाते। एक पॉइंट पे ना बीच में बस को काफ़ी देर के लिए रोक लेते हैं, एंड थैंकफुली हमें नहीं उतारा था, बट कुछ लोकल लोगों को पूछताछ के लिए उतारते एक्सेट्रा, तो आपका एक तरीके से काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है। चांगराई से सीधा हम चांग माई गए थे। वहाँ पे हमारा बहुत प्यारा सा होटल था, होटल फ्रासिंग विलेज। उस होटल के बारे में काफ़ी मैंने इंस्टाग्राम पेज में अपना डाला हुआ है। वो बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। प्लस लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल और स्वीट थे वहाँ पर में। तो अगर आपको चांग माई में रुकने का प्लान है तो आप डेफिनेटली फ्रासिंग विलेज चेकआउट करिएगा। चांग माई से 2-3 दिन के बाद में हम फुकेट गए थे। फुकेट में हमने 4 पॉइंट शेराटन में बुक कराया था, जो कि हमारा पूरे ट्रिप में सबसे बेकार होटल था। 4 पॉइंट शेराटन मतलब कि इट्स अ वेरी बिग गुड नेम, बट हमारा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट उसके अलावा कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग होटल्स हैं। अगर आप को हॉस्टल वगैरह रहना तो काफ़ी वो भी हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, चांग माई से फुकेट हम फ्लाइट के थ्रू गए थे, बट हमने आई थिंक एयर एशिया या कुछ लिया था। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर वो फ्लाइट को छोड़ कोई और फ्लाइट ले तो अच्छा है, बिकॉज उसने हमारे लगेजेस काफ़ी तोड़ दिए थे। प्लस फुकेत एयरपोर्ट से होटल का ट्रैवल कुड बी डाइसी, क्योंकि वहाँ पे वैन्स चलती हैं। आई थिंक वो लोग मिनिमम 200 या 250 बात पर पर्सन लेते हैं वैन का। जब तक वो वैन फुल नहीं हो जाएगी वो एयरपोर्ट से निकलेगी नहीं। काफ़ी कंजेस्टेड थी, तो उसमें थोड़ा हमारा सांस वास लेना मुश्किल हो गया था। उसके अलावा उन्होंने हमसे एयरपोर्ट में सारी डिटेल्स ले ली थी। हमें 1 आवर प्लस वेट भी कराया, लेकिन रास्ते में वो फिर एक पॉइंट पे उतरते हैं, वहाँ पे सबको नीचे उतार के उनसे डिटेल्स लेते हैं कि आपको कहाँ जाना, उस हिसाब से वो आपको ड्रॉप करते हैं। हम लोग लास्ट पैसेंजर से उतरने के लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड हमारी क्या बुरी एक्सपीरियंस थी वैन में। उससे अच्छा अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी ले लो। होटल्स भी आपको कार पिक एंड ड्रॉप सर्विस एक प्रीमियम प्राइस पे देते हैं, बट इफ यू आर रियली कॉन्शियस अबाउट टाइम एंड कन्वीनियंस तो आप वो टैक्सीज ले लो। जैसे कि इंडिया में ओला एंड उबर है, वैसे ही थाईलैंड में आपको बोल्ट टैक्सी और ग्रैब टैक्सी मिलते हैं। तो आपको ये दोनों टैक्सी के ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। टुक टुक भी एक बहुत पॉपुलर सर्विस है, बट एक्सेप्ट फॉर चांग माई टुक टुक सब जगह काफ़ी एक्सपेंसिव था। इनफैक्ट वो ग्रैब टैक्सी से भी ज़्यादा पैसे मांगते थे। बट अगर आपको टुक टुक में जाने का मन हो, बैठने का, ट्रैवल करने का मन हो, तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज दैट कि आप डेफिनेटली ये ग्रैब और बोल्ट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको जिस लोकेशन से जो डेस्टिनेशन में जाना है वो डाल करके आप उसमें एस्टिमेटेड प्राइस या कॉस्ट देख सकते हैं, और आप अकॉर्डिंगली टुक टुक वालों से बार्गेन कर सकते हैं। आप मेट्रो के थ्रू भी काफ़ी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा फुकेत वगैरह में यू कैन रेंट अ बाइक, बैंकॉक में भी यू कैन रेंट अ बाइक, बट आपके पास में इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। वो नहीं होगा तो पुलिस आपको कभी भी रोक के पूछ के फाइन लगा सकती है।
थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी है, उसके लिए आपको ये वीज़ा का फॉर्म पहले से भरना पड़ेगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसको प्रोसेस होने में कम से कम 3 to 5 डेज लगते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली ट्रैवल के पहले ये फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लीजिएगा। आप जैसे थाईलैंड में लैंड करते हैं, आपको फ्लाइट के अंदर ही इमिग्रेशन फॉर्म दे दिया जाता है। अगर आपको फ्लाइट के अंदर इमिग्रेशन फॉर्म किसी कारण से नहीं मिला है तो आप तुरंत फ्लाइट से एग्जिट करके आपको एयरपोर्ट में ही बहुत ईजिली इमिग्रेशन फॉर्म मिल जाता है। आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। उसके अलावा उसमें 2 कलर पासपोर्ट फोटोज भी लगते हैं, तो वो अपने साथ जरूर कैरी कर लीजिएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में वो चेक करेंगे आपका पासपोर्ट, वेदर आपका पासपोर्ट वैलिड है कि नहीं। ऑफ कोर्स वैलिड, तभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बट इंश्योर कि आपका पासपोर्ट नेक्स्ट 30 days to 6 months वैलिड होना चाहिए। पहले होटल बुकिंग दिखाना मैंडेटरी था, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं है। आई थिंक उसमें काफी रिलैक्सेशन मिली है, तो वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके अलावा कई लोगों से वो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन का डॉक्यूमेंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी से उन्होंने बैंक स्टेटमेंट लिया है, तो किसी से उन्होंने कितने वो बात कैरी कर रहे हैं, मिनिमम आई थिंक 10,000 to 40,000 पर पर्सन पर फैमिली का ऐसा कुछ फंडा है। कई से वो पूछते, जनरली हमसे नहीं पूछा था, कई लोगों से नहीं पूछते, खाली इतने डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है। बट जस्ट इन केस अगर आप चाहें तो अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैरी कर लीजिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इमिग्रेशन के 2 काउंटर होते हैं, एक एक्सप्रेस प्रायोरिटी काउंटर होता है, एक नॉर्मल होता है। एक्सप्रेस प्रायोरिटी काउंटर में आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जबकि जो नॉर्मल काउंटर होता है उसमें आपको 200 एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। जो आपका रेगुलर वीज़ा फी है 2000 बाहर उतना ही है। वीज़ा फी की रिसीट जरूर रख लीजिएगा। बट अदर देन दैट यू कैन गो थ्रू द नॉर्मल वन। और एक बार आपका इमिग्रेशन का क्लियरेंस मिल जाता है तो उसके बाद आप कन्वेयर वगैरह जाके अपने लगेज लेकर के आप एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हैं। अब तो इंश्योरेंस भी वहाँ पर में मैंडेटरी नहीं है। पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस डेफिनेटली करवाना पड़ता था, अब आई थिंक उन्होंने वहाँ पे भी रिलैक्सेशन दे दी है। जब हम गए थे तब मास्क मैंडेटरी था, इनफैक्ट विदाउट मास्क आप फ्लाइट्स नहीं ले सकते हैं। इंटरसिटी भी दे वे लाइक, अगर आप सिटी के अंदर घूम रहे हैं तो भी दे प्रिफर मास्क, बिकॉज इफ़ यू विल सी थाईलैंड में जो लोग हैं वहाँ के, वो लोग बहुत ही शिद्दत से अपनी मास्क पहनते हैं। बेयरली आपको कोई इंसान ऐसा मिलेगा जिसका मास्क उसके चेहरे पे नहीं हो। दे डू टेक केयर टूरिज्म very seriously, so it's always better to be safe than sorry। वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, शायद आपको एंट्री भी अलाउ न करे। तो आपके पास अपना वैक्सीन सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1 डोज नहीं, मिनिमम 2 डोज आपको चाहिए ही चाहिए। वैक्सीन के अलावा अगर आपको कुछ बेसिक मेडिसिन रखनी है, जैसे कि फीवर की या स्टमक एक की, बिकॉज वहाँ का खाना काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, या फिर कोई भी मतलब कफ या कोल्ड की, तो आई सजेस्ट आप 1-2 मेडिसिन इंडिया से आप अपने बैग में रख ले। कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन खा रहे हैं थायराइड या डायबिटीज़ की, तो वो भी ले लें। प्रिस्क्रिप्शन हो तो नथिंग लाइक इट। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बेसिक मेडिसिन हैं आप घर से ले करके जाएं, क्योंकि आजकल वहाँ पे होटल्स मेडिसिन देना थोड़ा बंद कर रहे हैं। इनफैक्ट पेन किलर्स वगैरह भी वो लोग नहीं दे रहे थे। एंड चूँकि वहाँ पे 7-11 स्टोर्स हैं, आपको मेडिसिन ईजिली मिल जाएगी, बट स्टिल वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना कुड बी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर अनलेस यू रियली हैव अ नीड। चाहे आप घर पर हो या बाहर जा रहे हो या फिर इंडिया से बाहर जा रहे हैं, फ़ोन एक ऐसा गैजेट है जो कि हमेशा काम आता है। और अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपके पास में अपना एक पर्सनल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते तो आपका सारा ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट उस नंबर से लिंक्ड है, उसी पे आपकी OTP वगैरह आते हैं। तो आपको एक फ़ोन पे तो इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारा रिलायंस जियो का कनेक्शन था एंड इट कॉस्ट अस अराउंड 1000 रुपीज़ फॉर इंटरनेशनल रोमिंग। कॉल्स एक्सेट्रा काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपको वहाँ पर में, बट आप उसको प्योरली अपने मैसेजेस और या व्हाट्सएप के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट वगैरह वहाँ पे होटल्स में आपको फ्री वाईफाई मिलता ही है, और भी कई जगह एयरपोर्ट वगैरह में भी आपको वाईफाई मिलता है। तो यू मे नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इंटरनेट, एंड यू डेफिनेटली नीड वन लोकल सिम ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप टैक्सी वैक्सी बुक करना चाहते हो, लोकल में आपको किससे बात करनी या कुछ भी करना हो, तो एक लोकल फ़ोन आपके पास होना चाहिए। उसमें आपको डेटा वगैरह भी मिलता है, तो आपको चीप पड़ता है इंटरनेशनल रोमिंग डेटा के मुकाबले। इनफैक्ट बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि नो गो टू एयरपोर्ट, जैसे आप लैंड करते हैं वहाँ एयरपोर्ट से ले लो। बट व्हाट आई सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ एयरपोर्ट, थाईलैंड में ये 7-11 स्टोर्स काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पे आपको डेली नीड्स, ग्रॉसरी, फूड आइटम बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, और वहाँ पे आपको सिम बहुत अच्छे और सस्ते रेट्स में ईजिली मिल जाते हैं। जो एयरपोर्ट पे भी इफ़ यू आर रियली नीड यू कैन टेक इट फ्रॉम एयरपोर्ट, बट आई रिकमेंड यू टेक फ्रॉम 7-11 स्टोर्स।
थाईलैंड में काफ़ी जगह है, पॉपुलर प्लेसेस है शॉपिंग के लिए, जहाँ पे आपको हर बजट रेंज के अकॉर्डिंगली आप यू कैन शॉप फ्रॉम देयर। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं और आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी कुछ फेवरेट प्लेसेस है थाईलैंड बैंकॉक में। एक है प्लैटिनम मॉल और प्रत्यू मार्केट। प्रत्यू मार्केट और प्लैटिनम ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं और आई एम श्योर आपको एक दिन वहाँ पे कम पड़ेगा। तो चौटल चौक भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अच्छा है, आई थिंक वो वीकेंड पे लगता है और वहाँ पे घूमने में खासकर बहुत मज़ा आता है। हम यूनियन मॉल भी गए थे, वहाँ भी कपड़ों का कलेक्शन बहुत अच्छा था, स्पेशली अगर आपको स्विमवेयर लेना है, फैंसी क्लोथ्स लेने हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। बट जनरली इनके प्राइसेस फिक्स होते हैं, बहुत कम ये डिस्काउंट देते हैं, रेयरली देते हैं। समहाउ एक्सपेंसिव मुझे लगे थे बैग्स। मैंने फुकेट में भी ट्राई किया। फुकेट मुझे किसी ने कहा था फुकेट इज़ अ रियली गुड प्लेस टू शॉप, बट अनफॉर्चुनेटली फुकेट में हम सिर्फ एक मार्केट गए थे, बंगाली मार्केट या बांग्ला मार्केट का। आप थाईलैंड से प्लांट्स नहीं खरीद सकते, आप सीड्स भी नहीं खरीद सकते। अपार्ट फ्रॉम प्लांट, सिरामिक्स भी आप शायद कैरी नहीं कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर बाइंग इन थाईलैंड, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर अलाउड टू कैरी। प्लांट या सीड खरीदना है तो आपको उसका एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो वो फॉर्म जब तक आप फिल नहीं करोगे, अप्रूव नहीं होगा, आप प्लांट्स नहीं ला सकते, वरना आप कस्टम में फंस सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल। कई लोग बोलेंगे कि यू कैन टेक द सीड्स और बल्ब्स, बट वो कुछ अलाउड नहीं है। तो इट्स बेटर शॉप लोकली, शॉप इन इंडिया। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फूड कुड बी लिटिल बिट ऑफ इशू, बिकॉज जितने भी होटल्स में हम रुके हैं, जितने भी बड़े होटल्स क्यों ना हो, उनका मेन्यू आउट एंड आउट नॉन वेज होता है। और नॉन वेज का मतलब चिकन या मटन तक नहीं होता है। वहाँ पे थाईलैंड में यू कैन फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ नॉन वेज, स्पेशली हैम, पॉर्क, सॉसेजेस एक्सेट्रा भर भर के होते हैं, क्रैब होता है। हम बेसिकली एगिटेरियन थे तो हमारा काम चल गया। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको एक टिपिकल टाइप ऑफ ऑमलेट चाहिए जो इंडियन स्टाइल का है, और पैन भी रिक्वेस्टेड फॉर डिफरेंट पैन, क्योंकि सेम पैन में वो लोग हैम और ये सब डाल के बना रहे थे। तो सो यू हैव टू स्पेसिफाई कि वेजिटेरियन फूड में आप क्या खाएंगे, क्योंकि उनके लिए वेजिटेरियन मतलब वीगन। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड स्पेसिफिक कि आपको खाने में ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये ऑयल चाहिए, वो चाहिए। उसके अलावा ब्रेकफास्ट बुफे वगैरह में काफ़ी ऑप्शन होते हैं इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर। जैसे कच्चा वेजिटेबल्स लेके ब्रेड में लगा के खा लिया, कि सैंडविच बन गई, और कॉर्नफ्लेक्स खा लिया। सो वी सर्वाइव्ड ऑन दिस थिंग्स, स्पेशली कॉफ़ी। हमने कॉफ़ी वहाँ पर में बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं, तो कॉफ़ी और ये सब सैलड्स वगैरह पे हम काफ़ी सर्वाइव किए, वेट नहीं लूज हुआ। बट उसके अलावा अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो थाईलैंड में हर सिटी में कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बैंकॉक में ऐसे काफ़ी ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट शुरू में तो वी डिड नॉट नो क्या करें, बट थोड़ा सा आप गूगल करोगे, थोड़ा घूमोगे तो पता चल जाता है। जैसे हम सुखोमवित में ही 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इंडियन वेजिटेरियन थे, और बहुत ऐसा नहीं कि खाना आप इंडिया के बाहर खाओ तो अजीब सा। नहीं, तीनों रेस्टोरेंट हमने 2 में खाए थे। इनफैक्ट वो दोनों बहुत ही शानदार थे। एक उसमें था अमृतसर, वो पंजाबी रेस्टोरेंट था और उसका खाना सच में बहुत अच्छा था। रेट्स भी उसके रीजनेबल ही थे। ऑफकोर्स अगर आप इंडिया रुपी और थाई में करेंसी में ट्रांसलेट करोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको ऑब्वियसली लगेगा ज़्यादा। अमृतसर के अलावा वहाँ पर अगर आपको इटालियन खाना पसंद है तो एक गोविंदा करके रेस्टोरेंट था, उसके बाजू में था। वो इतना अमेजिंग है, आप नाम पे मत जाइए कि देसी नाम है तो इन देसी स्टाइल में इटालियन खाना बनाते होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट्स आई हैव एवर बीन। तो फुकेट में एक रेस्टोरेंट है लाइट ऑफ इंडिया, उसमें भी वेज खाना मिलता है, एंड आई थिंक दैट रेस्टोरेंट इज रन बाय अ कश्मीरी गाय हु इज़ अ वेरी नाइस एंड स्वीट पर्सन। स्टाफ भी बहुत अच्छा है और फूड तो वहाँ का तौबा। Do try it out, especially Matar Paneer. That's a real good place if you like Indian food, vegetarian food, and you're craving for it in country like Thailand. थाईलैंड में इंडियन रुपी नहीं चलता है, आपको थाई बाहत लेना पड़ता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इंडिया से ही कुछ थाई बाहत और करेंसी कार्ड लेके चले। दोनों के बीच में आपको कितना कितना पैसा लेना है ये आप अपने प्लान के हिसाब से, बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बेस्ट है आप ऑनलाइन रेट्स चेक करिए कि उस दिन पे बेस्ट आपको एक्सचेंज रेट कहाँ पर मिल रहा है, और हो सके तो नेगोशिएट कीजिए। हर सिटी में करेंसी एक्सचेंजेस होते हैं, तो आप
आपको जस्ट गूगल करके पता लगाना है कि आपके सिटी में आपके पास में कौन सा है और कौन सा बेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। हमें रेट मिल रहा था उस टाइम पे 2.35 का बेस्ट रेट, पर हमने नेगोशिएट किया और उसे 2.28 में हमको मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे बहुत सारे बैंक से कार्ड्स भी होते हैं, वहाँ पे भी आप एक्सचेंज करा सकते हो, बट जनरली वहाँ पर में रेट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो हम जितना कैश लेके गए थे यहाँ से, हमने उसमें काफ़ी वेल मैनेज कर लिया। तो वेल दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। इसके अलावा मैं और भी कुछ वीडियोस प्लान कर रही हूँ थाईलैंड के अराउंड, सो आप स्टे ट्यून टू माय चैनल। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग जिसमें मैंने एक्टिविटीज़ की है, कहाँ गई हूँ, अपना पर्सपेक्टिव सब शेयर करने वाली हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ट्रिप। सी यू सून। चाओ।